अब तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि हमको एक दिन में कितने पुशअप्स करने चाहिए। और देखो इसका जो हर क्वेश्चन का आंसर ना हर पर्सन के हिसाब से बदल जाता है। मान लो कोई बिगिनर होगा, अब बिगिनर को मैं बोलूँ कि भाई डेली के आपको 100 पुशअप्स करने हैं तो पॉसिबल नहीं होगा ना उसके लिए। तो ऐसे ही हर किसी के लिए अलग चीज़ सूटेबल है। ओके, तो अगर आप बिगिनर हैं अगर आप एक सेट में 5, 7, 8, 10 इतने पुशअप मार पाते हैं तो एक दिन में आपके लिए रहेंगे। इसको सेट्स में डिवाइड करना है। एग्जांपल के लिए मैं 10 पुशअप्स कर सकता हूँ मैक्स एक सेट में, तो मतलब 10 पुशअप्स मेरा 100% हो गया। तो मुझे क्या करना है, हर सेट में 80% खींचना है। मतलब 10 पुशअप्स का 80% कितना हो गया, 8 रेप्स। तो मुझे 8 पुशअप्स निकालने हैं एक सेट में। अब इसके मैं 4 सेट्स करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा सेट होएगा उसमें मुझे 100% देना है। मतलब 3 सेट मैंने 8 पुशअप्स किए और जो लास्ट सेट है उसमें मैंने पूरा मैक्स जोर लगा दिया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके हर सेट में 8 पुशअप्स ही लगें। हो सकता है पहले सेट में आपके 8 गए, हो सकता है दूसरे में आपके 7 जाएँ, हो सकता है तीसरे आते आते आपके सिर्फ 5 लगें, तो चौथे में पूरा एंड तक, ठीक है। तो ये होती है टेक्निक। तो एग्जांपल में अगर मैं अपना लेता हूँ, मान लो मैं अभी एक सेट में 50-60 पुशअप्स करंटली कर पाता हूँ। ओके, 50 तो कर ही दूँगा और मिनिमम 40 तक हो जाता है। तो चलो 50 का एवरेज लेते हैं। तो अब इसका 80% हम निकालेंगे। तो करीब करीब अगर देखा जाए तो 100% का 100 पुशअप्स का 80% कितना होता है, 80 पुशअप्स। तो 50 का कितना हो जाएगा, लमसम मतलब 40 प्लस के अराउंड होगा। तो उतने पुशअप्स मुझे करने हैं। मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, अभी कैलकुलेशन करी नहीं मैंने। तो कैलकुलेट करके मैं 80% करूँगा। तो 80% मुझे निकालने हैं हर सेट में, और जो लास्ट सेट रहेगा उसमें मुझे मैक्स करना है। तो ये इसकी टेक्निक होती है। अब कितने पुशअप करने चाहिए, तो लमसम देखा जाए तो जो 10 पुशअप्स कर सकता है उसके लिए एक दिन में कितने हो गए, 50 पुशअप्स इनफ है। 40 to 50 पुशअप्स। अब जो बंदा है एक सेट में 30 पुशअप्स कर पा रहा है उसके लिए एटलीस्ट 100 पुशअप्स तो होने चाहिए, 100 या 150 पुशअप्स। क्योंकि 3 या 4 सेट अगर एवरेज देखे तो इतने पुशअप्स ही हो पाएंगे 30 पुशअप्स वाले बंदे से। और अगर कोई एडवांस एथलीट है तो हमें ज़्यादा पुशअप्स की ओर ना बढ़ के हमको दूसरी वेरिएशन ट्राई करनी चाहिए। जैसे ट्राइसेप डायमंड पुशअप्स हो गए, है ना, वेटेड पुशअप्स हो गए। उसके अलावा हैंडस्टैंड अगर आता है तो हैंडस्टैंड पुशअप्स हो गए। तो हमें एडवांस वेरिएशन की ओर बढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि हम पुशअप बढ़ाते रहें, क्योंकि पुशअप्स करते करते भी एक टाइम आता है जब इंसान को लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, इसको चेंज करके कुछ नया, कुछ एडवांस करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हो। बाकी पुशअप्स की फॉर्म आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये रहेगी हमारी पोजीशन। जो हैंड्स हैं वो इस तरीके से, कई लोग ऐसे बाहर निकालते हैं बिल्कुल ही, तो ऐसे बाहर नहीं निकालना है। ये ऐसे रहेगा अंदर की ओर को, ठीक है। बिल्कुल चिपकाना भी नहीं है, हल्का सा बाहर रहेगा इतना, बस ये इतना। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ये इसकी टेक्निक है। इस टेक्निक का आपको बस ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके पुशअप्स आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और एक दिन में कितने पुशअप्स करने हैं उसका भी डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी कुछ अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, पूछना।